तो एपिसोड 391 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो गुंडे लोग या फिर जो दूसरे बंदे लोग हमला करते उनकी तो जान निकाल लेते। उसके बाद से चांगियान बोलता ओके ठीक है हम लोग अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करते। तो लोग अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करते। इनको डर था कि आगे चल के भाई और भी ऐसे बदमाश लोग आएंगे अटैक करेंगे, लेकिन ये जो कांड हुआ ना उसके बाद से भाई इनको एक भी ऐसा दुश्मन मिला नहीं। इनका सफर यहाँ पे कंटिन्यू था और 1 महीना यहाँ पे लगभग हो चुका था और सफर अभी तक कंटिन्यू था। और हमें मालूम है जो सिटी में जा रहे थे जिसका नाम फ्लोटिंग क्लाउड सिटी है और वो सिटी यहाँ पे न्यूट्रल एरिया में आता है जहाँ पे इंसान डेमोन्स और साथ ही मॉन्स्टर्स मिल बांट के रहते हैं। तो फाइनली 1 महीने के लंबे सफर के बाद है ना उस एरिया में आ गए, यानी न्यूट्रल एरिया में आ चुके थे लेकिन शहर में पहुंच नहीं थे। तो न्यूट्रल एरिया में आने के बाद ना यान के आराम से ऐसे खड़ो के चट्टान से नज़ारा देख रहा था। तभी पीछे से मीना आती है। यान कैसे कहती है यान के ये तो क्या करे भाई, नज़ारा देख रहा भाई, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, चल जल्दी है। तो यान के भी वापस अपने टीम के साथ आता है और निकल जाता है। 2-4 दिन का सफर के बाद है ना फाइनली जो सिटी में इनको जाना था उस सिटी में यहाँ पे आ जाते हैं। सिटी में आते जो बुढ़ाऊ है कहता है डोंट वरी यहाँ पे टेंशन मत लो, जंगल का रास्ता जो भी था ना भाई वहाँ पे डेंजर हो सकता है लेकिन शहर एकदम सेफ है। यहाँ पे इंसान डेमोन और साथियों मॉन्स्टर्स भाई बिल मार के रहते, कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। और प्लस ये जो शहर की रक्षा करने के लिए यहाँ पे 7 स्टेज के बंदे भाई बरकरार है, मतलब यहाँ पे रहते हैं, इसलिए सामने से कोई यहाँ पे लड़ाई वगैरह करने के बारे में भी नहीं सोचता। जो सुनते यहाँ के बोलते हाँ लेकिन जो हर सिटी रहता ना हर सिटी का एक सिटी लॉर्ड यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे तो भाई तीनों रेस के बंदे रहते हैं, डेमोस रहते हैं, इंसान रहते हैं, मॉन्स्टर रहते हैं, लेकिन जो सिटी लॉर्ड है वो कोई एक ही रहता है। तो यहाँ का सिटी लॉर्ड कौन है, डेमोन है, इंसान या मॉन्स्टर है। जो सुनते सामने से ये कहता है बुढ़ाऊ आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में क्लियर आइडिया बिल्कुल भी नहीं है। क्यों ना हर साल है ना हर 3 साल पे ना सिटी लॉर्ड यहाँ पे चेंज होता है। एक छोटा सा पे मार्शल आर्ट प्रैक्टिस मतलब मार्शल आर्ट टूर्नामेंट करते हैं जहाँ पे तीनों रेस के बंदे आते हैं, आपस में मुकाबला करते हैं और जो जीता है ना वो नया यहाँ पे सिटी लॉर्ड बन जाता है। और ये करने यहाँ पे जरूरी था कि सामने से ऐसा यहाँ पे ना करे तो भाई यहाँ पे तीनों क्लैन के बीच में लड़ाई भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे हमेशा इंसान ही अगर सिटी लॉर्ड बनेंगे तो डेमोन और मॉन्स्टर हो जाएंगे नाराज, अगर हमेशा मॉन्स्टर बने तो डेमोन और इंसान नाराज हो जाएंगे और हमेशा अगर डेमोन बने तो इंसान और मॉन्स्टर यहाँ पे नाराज हो जाएंगे। इसलिए भाई यहाँ पे इक्वली चलता है, जो जीतेगा वो यहाँ पे बनेगा। सामने से चांगियान आता है और कहता है लेकिन मुझे मालूम है ईश्वर यहाँ पे करंटली कौन बना है, ईश्वर इंसान मॉन्स्टर नहीं बल्कि ईश्वर यहाँ पे डेमोन सिटी लॉर्ड बना हुआ है। टेंशन मतलब भले वो डेमोन का लेकिन इंसानों को भी बराबर ट्रीट करता है और मॉन्स्टर को भी बराबर ट्रीट करता है। अगर सामने से बराबर ट्रीट ना करेंगे तो बाकी 2 क्लैन के बंदे आके भाई उसको मार के भगा के कोई नया सिटी लॉर्ड यहाँ पे बना देंगे। तो उसका तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। सामने से डू कहता ओके ठीक है, मैं तो यहाँ पे भाई एल्केमिस्ट था वो एल्केमिस्ट के काम के लिए और साथ ही में मीना को भी एल्केमिस्ट के बारे में एक्सपीरियंस देने के लिए लाया था। तो यहाँ का जो एल्केमिस्ट गिल्ड है ना मैं तो वहाँ पे जा रहा हूँ। तो आपका क्या विचार है भाई, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अगर आपकी मर्जी आप हमारे साथ है ना हमारे एल्केमिस्ट गिल्ड में आ सकते हो। जो सुनते चांगियान यहाँ पे कहते हैं कि भाई आप क्या बोल रहे हो एल्केमिस्ट में गिल्ड ना मतलब टाइम को बुलाने के लिए, लेकिन हम नहीं आ सकते। जो एल्केमिस्ट रहते हैं ना भाई वो थोड़े से हम जैसे लोगों से अलग होते हैं। तो हम आपके बीच में आएंगे ना आपके एल्केमिस्ट गिल्ड में तो बाकी एल्केमिस्ट के बंदे देखेंगे तो भाई हमारे और घूर के देखेंगे, हमारे ऊपर बहुत अजीब ऐसा शक करेंगे। इसलिए हमारा आपके एल्केमिस्ट में गिल्ड मतलब आपके एल्केमिस्ट गिल्ड में जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, समझने की कोशिश करो। और यान कैसे भी कहता है चांगियान के हाँ भाई हम तो यहाँ पे नहीं जा सकते लेकिन तू जा सकता है, तू एक मार्शल आर्टिस्ट के साथ है ना यहाँ पे एल्केमिस्ट है, तुझे जाने पे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सामने से मीना भी कहती है या हाँ इन्होंने ठीक बोला भाई तुम हमारे साथ यहाँ पर आ सकते हो। तभी जो यूथ है ना वो मीना से यहाँ पे कहती है अरे यार ये लड़की तू क्या सामने से जो हमारी मार्शल नेफ्यू है यान कही इसको पसंद करती है। सामने उसको अजीब सा यहाँ पे मुँह बनाती है और ऐसे ही मुँह यहाँ पे बनाना चाहिए, आगे चले कुछ अलग मुँह यहाँ पे राइटर ने बनवा डाला ना, राइटर की यहाँ पे माँ बहन एक करके रख दूंगा। सामने से जो यान के ना वो कहता है कि ना सॉरी यार मैं भी आपके साथ यहाँ पे नहीं आ सकता, ये जो मेरे अंकल होगा साथ ही में जो मेरी मार्शल आर्ट यू है उनके साथ ये भी रहूँगा, उनको जो काम है ना तो काम के लिए भाई मदद करूँगा, थैंक यू मुझे भी बुलाने के लिए। जो सुनते बुढ़ा उड़ू कहता है कोई बात नहीं भाई हमें तुझे ऐसे फोर्स नहीं करेंगे। उसको यहाँ पे बुढ़ाऊ जाने लगता है लेकिन जाते जाते फिर रुक जाता है। यान के से बोलते यान के सुनो सुनो यहाँ तो आओ, यान के जाता हूँ कहता हाँ बोलिए क्या हुआ। तो यहाँ पे एक बक्सा निकाल के देता हूँ, कहते भाई ये लो भाई ये बड़ी कमाल की चीज़ है जो मुझे कुछ साल पहले यहाँ पे मिली थी, तो ये मैं तुझे यहाँ पे देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिख के बोल रहा हूँ ये चीज़ आगे चल के तेरे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो यान का भी पूछता है ओके लेकिन ये है क्या, सामने से बताता नहीं, कहता भाई मैं अभी नहीं बताऊंगा, जैसे इसका यहाँ पे टाइम आएगा फिर जैसे तुम इसे खोल के देखे ना तो यहाँ पे मालूम चल जाएगा। ओके बाय गुड बाय वापस मिलेंगे इतना बोल के निकल जाता है। यहाँ पर जो यूथ यान के इससे पूछती है कि हाँ भाई ये क्या था भाई क्या बुढ़ा तुझे देकर गया। जो सुनते यान के बताया डोंट नो उसने बताया नहीं। उसके बाद सब ये लोग किसी होटल में जाते भाई कमरा बुक करवाने के लिए, लेकिन पूरे होटल में खाली 2 ही कमरे यहाँ पे खाली था। जो यहाँ पे मैनेजर या फिर जो भी वेटर हो सामने से आता हो कहता सॉरी बस 2 ही कमरा खाली, इसलिए हम आपको यहाँ पे 2 ही कमरा दे सकते हैं। क्या ना भाई वो जो फ्लावर यहाँ पे आने वाला ना जिससे कमी है शहर में बाहर के बहुत सारे बंदे आए और हमारे सारे कमरे यहाँ पे फुल हो गए, 2 चाहिए तो हम देने को तैयार है। तो ये लोग भी कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद ये लोग डिसाइड कर दिया यहाँ पे 2 कमरे कौन कौन कैसे कैसे यहाँ पे बांटेगा। तो सामने से यहाँ पे यूँ कह दिया ओके ठीक है मैं और मार्शल नेफ्यू यानी यान के हम दोनों एक कमरे में रुकेंगे और बाकी जो तुम तीनों ना एक कमरे में यहाँ पे रुक जाना। तो चांगियान बोलता है ओके ठीक है। ये दोनों में से कहता कह रहे यार मुझे इसके साथ कमरा बांटना पड़ेगा। वो कहता साला भाई मुझे भी तेरे साथ कमरा बांट
काटने का मतलब मन नहीं है, लेकिन मजबूरी है, इस चक्कर में भी यहाँ पे शेयर कर ही लूँगा, मतलब शेयर कर लूँगा। उसके बाद जो यू है ना, यान कहीं से पूछती चलो यार अब तो बताओ बुढ़ाऊ ने तुम्हें यहाँ पे दिया क्या, मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, मुझे जानना है, मतलब मुझे जानना है। सामने से यान के बोलते हाँ तो पास आओ भाई, पास आओगे तब यहाँ पे दिखाऊंगा ना। तो बाकी ये तीनों भी कहते कह रहे यार ये चीटिंग है भाई, ईयू को खाली क्यों दिखाएगा भाई, हमें भी यहाँ पे दिखाना जरूरी है, हम भी यहाँ पे देखेंगे। तो वो सब यान के पास जाते हैं देखने के लिए यहाँ पे आखिर बुढ़ाऊ ने ऐसा दिया क्या है। तो जैसे यहाँ पे खोलता है ना, उसके अंदर से एक मास्क निकलता है, मास्क हाँ चेहरे पे लगाने वाला और चमड़ी का बना हुआ ऐसा मास्क था। सामने से देखते लोग पहचान जाते, कहता अच्छा भाई ये मैंने सुना इस मास्क के बारे में, काफी कमाल का था भाई, तो काफी ज्यादा लकी है, तुझसे ज्यादा भाई बुढ़ाऊ लकी था कि उसको यहाँ पे मिला था। और तू सामने से यहाँ पे ट्राई मार के देखना चाहिए। यान के बोलते मुझे ऐसा क्यों लगता है कमाल का आर्टिफैक्ट है जिसे अपने चेहरे पे लगा के हम अपना चेहरा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। वो लोग कहते हैं यस यस वाकई में ऐसी वजह, यहाँ पे ट्राई तो मार के देख भाई, तुझे भी देखना यहाँ पे पक्का अच्छा लगेगा। तो ये भी यहाँ पे लगा के देखता है, तो बाकी सब जैसे लगा के देखता है ना, वो लोग कहते हैं ओ माय गॉड ये तो वाकई में काफी कमाल का था, तो पहले से कितना ज्यादा यहाँ पे अलग लग रहा है। यान के बोल क्या बात करो सच्ची में, मतलब सच्ची में क्या, जरा मैं भी देखूँ यार। सामने से फिर ऐनक यहाँ पे निकाल के देती है और कहती है यहाँ पे खुद यहाँ पे देख लो। तो यान के भी देखता है और देखते कहता है साला भाई ये जिगोलो को ने, जिगोलो मतलब आपको नहीं मालूम, जिगोलो मतलब जो लड़कियां रहती है ना पैसे लेके वो सब काम करती है, सेम जो लड़के रहते हैं ना पैसे लेके वो सब काम करने वाले उनको जिगोलो कहा जाता है। यानी अपना चेहरा देख के यहाँ पे भाई जिगोलो कर रहा था, जिगोलो मतलब चिकने बोलते हैं ना सारे चिकने, तो बहुत ज्यादा से चिकना चेहरा वाला लग रहा था। सामने से लोग भी कहते भाई मानना पड़ेगा ये जो मार्क्स है ना खाली इसने चेहरा चेंज नहीं किया बल्कि तेरे आसपास का जो और है ना भाई और भी यहाँ तक चेंज कर दिया, इससे तो भाई तुझे वाकई में मतलब कोई बंदा तुझे पहचान भी नहीं सकता, चेहरे के साथ और भी चेंज हो जाएगा। यानी बुढ़ाऊ डू ने तो वाकई में तेरी बहुत ही ज्यादा मदद कर दिया, अगली जब मिलेगा ना उनको थैंक यू बोलना तो बनता है। सामने से यहाँ पे यान के बोलते या मैं बोल दूंगा, और मास्क के जरिए यहाँ पे अलग अलग चेहरा चेंज कर सकता है। तो यान के यहाँ पे अपना चेहरा चेंज करके थोड़ा सा मतलब अजीब सा चेहरा कर लेता, पहले जितना हैंडसम नहीं था। तो सामने से जो देखते हैं यहाँ पे ये भी कहती है कह रही यार तुमने ऐसा क्यों चेंज कर दिया, जो तुम्हारा पहले वाला चेहरा था ना भाई वो यहाँ पे कितना हैंडसम कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा था, ये थोड़ा सा बस सूरा टाइप का है। जो सुनते यान के बोलता वही तो भाई पहला चेहरा यहाँ पे थोड़ा सा चिकना लग रहा था, बहुत ज्यादा यहाँ पे हैंडसम था। तो इतना परफेक्ट चेहरा भी देख के लोगों को लगे भाई इतना परफेक्ट चेहरा किसी कैसा हो सकता है, इसे मैंने नॉर्मल चेहरा कर दिया जिससे भाई लोग को यहाँ पे हल्का सा भी शक ना हो। जो सुनते यूँ कह दिया ये बात तुमने वाकई में यहाँ पे ठीक बोला। उसके बाद से लोग डिसाइड कर लेते कि यहाँ पे जैसे डू मिलेंगे हम उनका शुक्रिया करेंगे, इसके जरिए भाई हमारे वाकई में यान की तो मदद हो जाएगा और यान की हमारी मदद करने के लिए आया है, यानी भाई इनडायरेक्टली हमारी ही यहाँ पे मदद हो रही है। इसके बाद चांग ज्ञान कह देगा हमें और बाकी दोनों जो लड़के ना भाई हम तीनों बेसिकली जाएंगे कल चेक करने के लिए उसी पहाड़ पे जहाँ पे फूल वगैरह ऐसा उगेगा, लेकिन फूल उगने में टाइम लगेगा। हम एडवांस में चेक करना चाहते हैं कि हाँ भाई कौन कौन बंदा आके क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, और जाके एडवांस में कोई जगह हम लोग बुक कर लेंगे कि हाँ भाई ये जगह अपने बाप को यहाँ पे कोई भी इंतजार और नहीं करेगा, ताकि आगे चल के हमारा सब कुछ यहाँ पे बराबर है। तो हम तीनों लौंडे जाएंगे, लेकिन यूँ तो यहाँ पे रुकना और यान के साथ यहाँ पे रहना ताकि उसकी सेफ्टी के ऊपर कोई यहाँ पे बात ना जाए। हालांकि मुझे मालूम है ये शहर एकदम सेफ फक है, यहाँ पे कोई मुसीबत नहीं आएगा, लेकिन भाई चौकन्ना रहना ज़्यादा जरूरी है, समझिए ना। वो भी कहते या आई नो एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।